ये जो ज़ख्म है ये रियासत के दिल का ज़ख्म है, ये इतनी आसानी से नहीं भरेगा और शायद ये कभी भी नहीं भरेगा। और जितना वक्त है हमारे पास भी और जितने आने वाले साल हैं उसमें हम कर यही सकते हैं कि जिन लोगों ने उस इंसिडेंट में अपनी जानें गंवाई उनको हम याद रखें और उनकी उस लेगेसी को, उनकी उस बहादुरी को, उनकी उस रेजिलियंस को कंटिन्यू करें। मेरा नाम फ़हद मलिक है और मैं तकरीबन पिछले 10 साल से डिजिटल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। December unfortunately has been a very tough month for Pakistan since a very long time और 1971 के बाद हमें एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ 2014 का, वो भी सेम डेट्स पे हुआ। और जितना मर्ज़ी तल्ख़ माज़ी रहा हो या जितने मर्ज़ी इस तरह के इवेंट्स हुए हों, what makes us resilient and फाइटिंग नेशन इज़ के हम हर दफ़ा ऐसी ट्रेजेडीज़ के बाद एक मज़ीद रोशन और उभर कर एक ऐसी कौम निकलें जो मज़ीद इस किस्म के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से सामना कर सकती है। जैसे जो आपने बात की कि 93,000 जंगी कैदियों का इंडिया प्रोपेगेंडा करता है। अब मेरे ख्याल में पिछले आर्मी चीफ थे, उनकी एक जब वो मुकम्मल हुए 50 साल गालबन, उस पर उन्होंने कुछ स्टैट्स भी रिलीज़ किए थे हमारे मुल्क में कि अराउंड कोई 43,000 के करीब पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के कब्ज़े में गए, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के 93,000 तक का फिगर कोट किया गया। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि मुख्तलिफ ऐसे हिस्से हैं सोसाइटी के, मुख्तलिफ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो निगलेक्टेड रही हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कौमी धारे में बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी उस तरह से एक्नॉलेजमेंट, जैसे ये बिहारी हैं, वो बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने में उनको दिक्कत हो रही है, उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद स्टेट को नेशनल लेवल पे हमें उनको इंक्लूड करना पड़ेगा कौमी धारे में और नेशनल स्ट्रीम में। कन्वेंशनल वॉर्स ख़त्म हुई और मैं इसको कहता हूँ डिजिटल वॉरफेयर शुरू हो गया कि आपके पास ना कोई आपके घर बंदूक लेके अब आ रहा है, ना कोई आपके बॉर्डर पे आके आपको मारने आ रहा है, ना कोई आपके घर से अंदर से उठ के आपको मार रहा है। आपके बच्चों की स्क्रीन्स पे, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन्स पे वो इंफॉर्मेशन इतनी खूबसूरती और इतने आराम के साथ डिसेमिनेट की जा रही है जो उस वॉर से ज़्यादा ख़तरनाक है जो आप इन पर्सन लड़ रहे थे। देखिए, मुल्क हमारा है और जब तक ये मुल्क है तब तक हम हैं। अगर इस मुल्क को कुछ होता है तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपके घर को कुछ होता है। सो अगर आपने अपने घर को और अपने आप को महफूज रखना है तो फिर यू हैव टू स्टैंड विद दिस कंट्री एंड दोज इंस्टीट्यूट्स हु आर लॉयल टू दिस कंट्री, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई भी है। हर वो इदारा जो इस मुल्क का है वो हमारा इदारा है और हमें उसके साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान इज स्टिल अ वेरी वेरी बेटर स्टेट देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग देयर माइनॉरिटीज़, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर माइनॉरिटीज़। हमारे यहाँ साल में कोई एक आधा वाक़या होता है, इंडिया में हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी एट लार्ज इज़ इंक्लूसिव, लेकिन आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट दैट वी कैन डू। अब वो टाइम है कि जब आपका यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला यूथ अब सवाल उठाता है कि एक एक्स्ट्रा मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत थी, या हमने इतनी एफर्ट क्यों की, क्यों हमने एक एक्स्ट्रा मुल्क बनाया, हम वहाँ पे भी तो रह सकते थे, हम इंक्लूसिव भी तो एक ऐसी सोसाइटी भी तो बिल्ड कर सकते थे जहाँ पे मुसलमान और हिंदू रह सकते। ये वो सवालात हैं जो इस सारे प्रोपेगेंडा के बाद या इस सारे नैरेटिव बिल्डिंग कैंपेन्स के बाद आपके
नौजवानों के दिमागों में डाले जा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही कि अगर इंक्लूसिव सोसाइटी बनना इतना ही आसान था तो फिर अभी तक कश्मीर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन चुका होता, या जो दलित्स हैं या जो सिख हैं इंडिया में, वो भी तो उस माशरे का हिस्सा है ना, फिर उनके लिए इंक्लूसिव सोसाइटी क्यों नहीं बनी? 71 के बाद 14 तक हम वो पुराना जख्म भर रहा था और हम उसकी खरोंचे साफ कर रहे थे, और हम वो स्कार के साथ वी वर ट्राइंग टू लिव विद इट, और 2014 में एक नया जख्म लग गया आपको, और वो अभी तक वो उतना ही ताज़ा है। जिन माओं ने अपने बच्चे खोए, या जिन बहनों ने भाई, या जिस बाप ने अपना बाजू खोया, वो उस दर्द से नहीं निकल सकता। और जितना मर्ज़ी हम प्रोग्रेस कर लें और जितने मर्ज़ी हम उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करें, जिसका जो ज़ख्म है वो वहीं पे वहीं है और वो वहीं रहेगा। और ये वो शायद एक कौमी सदमा है जो पूरी स्टेट को है, जो पूरे मुल्क को है।